फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के 50% फ्लैट्स पे स्टे लगा दिया है, यानी कि अब 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन डीडीए नहीं देगा फिलहाल के लिए, क्योंकि कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग जो है 28 अक्टूबर 2024 है। तब तक डीडीए जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है उनमें से 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन नहीं देगा। लेकिन डीडीए ने द्वारका सेक्टर 14 के बाहर एक नोटिस चिपका दिया है और नोटिस पे डीडीए ने लिख दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है उनके पोजीशन पे स्टे लगा दिया है, जिसके कारण से अब फिजिकल पोजीशन नहीं दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या डीडीए ने 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन दे दिया है? फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 14 में 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं और इन 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में से दिल्ली हाई कोर्ट ने 50% फ्लैट्स पे स्टे लगाया है, यानी कि 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पे दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन 504 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स तो डीडीए को फिजिकल पोजीशन देना चाहिए, लेकिन डीडीए ने सीधा सीधा एक नोटिस चिपका दिया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हम फिजिकल पोजीशन नहीं दे सकते और ना ही न्यू जो पोजीशन लेटर आ रहे हैं उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सीधा सीधा डीडीए ने ये लिख दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि डीडीए ने 504 फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन दे दिया है, क्योंकि 504 पे रोक लगी है, 504 पे तो लगी नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि द्वारका सेक्टर 14 में 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं और ये 1008 फ्लैट्स दो ब्लॉक्स में है, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक। जी ब्लॉक में 700 के आसपास ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं और एच ब्लॉक में लगभग 300 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं। फ्रेंड्स, अभी जी ब्लॉक में जो लेटेस्ट जानकारी मिल पा रही है उसमें अब तक सिर्फ 90 लोगों को फिजिकल पोजीशन दिया गया है। सिर्फ 90 अलॉटीज को ही फिजिकल पोजीशन दिया गया है जी ब्लॉक में। और एच ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 40 अलॉटीज को फिजिकल पोजीशन दिया गया है। तो इस तरह कैलकुलेट किया जाए तो 90 + 40 = 130। सिर्फ 130 लोगों को ही अब तक फिजिकल पोजीशन दिया गया है द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं उनका। लेकिन डीडीए को देना चाहिए यहाँ पे 504 फ्लैट्स का पोजीशन, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी 504 फ्लैट्स ऐसे हैं जिन पे स्टे नहीं लगा है। लेकिन डीडीए ने 140 फ्लैट्स का पोजीशन दिया और नोटिस चिपका के बोल दिया कि अब पोजीशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, डीडीए पोजीशन दे भी तो किस बेस पे दे? डीडीए ने जो पोजीशन दिया है रैंडमली बेस पे दिया है। कुछ फ्लैट्स एच ब्लॉक में दे दिए, कुछ जी ब्लॉक में दे दिए, कुछ 14 फ्लोर पे दे दिए, कुछ 7th फ्लोर पे दे दिए, कुछ 2nd फ्लोर पे दे दिए। तो इस तरह से रैंडमली पोजीशन डीडीए ने दिया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 504 कौन से पर्टिकुलर फ्लैट्स को सेलेक्ट करके डीडीए को होल्ड करना है, ये डीडीए के पास भी इसका भी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं डीडीए के सर्कुलर का, क्योंकि डीडीए अपना सर्कुलर निकालेगा तभी क्लियर हो पाएगा कि डीडीए जो 504 फ्लैट्स बचे हुए हैं उनका पोजीशन देगा भी या नहीं देगा, या कोर्ट केस की हियरिंग का वेट करेगा। ये सब बातें डीडीए के सर्कुलर आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जब तक डीडीए का सर्कुलर नहीं आता हम कैसे जान पाएंगे कि डीडीए फर्दर पोजीशन देगा या नहीं देगा, या फिर वेट करेगा कोर्ट केस की हियरिंग का। क्योंकि द्वारका सेक्टर 19B में भी जब ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के 50% स्टॉक को होल्ड किया गया था तो उस समय डीडीए ने अपने सर्कुलर निकाल के इसके रिगार्डिंग बताया था, इन्फॉर्म किया था कि 50% फ्लैट्स जो है होल्ड किए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन अब तक डीडीए ने द्वारका सेक्टर 14 से रिलेटेड ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकाला, क्योंकि इस समय चुनाव में सब लोग बिजी हैं। कल दिल्ली में इलेक्शन है और परसों संडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उम्मीद है कि मंडे तक डीडीए का सर्कुलर आ जाए और डीडीए का सर्कुलर आने के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि डीडीए बाकी बचे 504 फ्लैट्स का अलॉटमेंट किस बेस पे करेगा भी या नहीं करेगा, और करेगा तो किसको करेगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।